हमको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है। बहुत पहले मगध में, कहाँ? मगध जो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। कौन? मगध। शासन था नंद वंश का। किसका शासन था? नंद वंश का। और नंद वंश का एक शासक था, बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था उसे, धननंद। धननंद। इस धननंद से कहा जाता है सिकंदर भी डरता था। कौन? सिकंदर। क्यों डरता था? क्योंकि राजा धननंद के पास बहुत ही विशाल सेना थी। माना जाता है कि सिकंदर के सैनिकों ने धननंद से युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि धननंद के पास बहुत ही विशाल सेना थी। और उसी समय भारत में अगर देखा जाए तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। यहीं आसपास तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था आम्भी। क्या नाम था? आम्भी। इसने क्या किया? सिकंदर को बुला लिया। किस लिए? भारत पर आक्रमण करने के लिए। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का पुरु के साथ युद्ध हुआ, जिसे पोरस के नाम से भी जाना जाता है। पोरस एक राजा था। ठीक है। पोरस का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। झेलम और रावी। झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वितस्ता के नाम से। तो ये युद्ध हुआ किससे? सिकंदर और पोरस से। क्या हुआ कि सिकंदर जीत जाता है, पोरस युद्ध में हार जाता है। ठीक। एक हिसाब से देखा जाए तो आम्ही क्या है? गद्दार है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजा अपने देश में किसी भी दूसरे राजा को आक्रमण करने के लिए थोड़ी ना बोलेगा। लेकिन आम्ही ने क्या किया? जो तक्षशिला का राजा था, इसने सिकंदर को न्योता दे दिया। युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर जीता, राजा पोरस हारे। लेकिन सिकंदर ने जब इनको बंदी बनाया, पोरस को, तो पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा के साथ करता है। जवाब से संतुष्ट होकर क्या किया? सिकंदर ने पोरस का पूरा राज्य वापस कर दिया। और सिकंदर और पुरु में क्या हो गया? या पोरस में मित्रता हो गई। ये हमने प्लस का निशान बना दिया, जोड़ दिया। तो सिकंदर और पोरस क्या हो गए? दोस्त हो गए। और फिर सिंधु नदी के आसपास से ही कहा जाता है कि सिकंदर वापस चला गया। उस समय मगध में शासन था नंदवंश का, और नंदवंश के एक शासक हुआ करते थे धननंद। ये धननंद इतने क्रूर हो गए और इतने घमंडी हो गए कि इन्होंने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त। इनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। 3 नाम है इनके। कौटिल्य बहुत विद्वान व्यक्ति थे। कहा जाता है बहुत ही कुरूप व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही विद्वान थे। कौन? कौटिल्य जी। इन्होंने क्या किया? ये जो शासक थे धननंद महोदय, इन्होंने कौटिल्य का अपमान कर दिया। और कौटिल्य को जब ठेस पहुंची तो कौटिल्य ने प्रण ले लिया कि अब हम नंदवंश का विनाश कर देंगे। इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि कौटिल्य जी एक बार जा रहे थे और कौटिल्य को ही एक बालक मिला जो राजकीलकम नामक खेल खेल रहा था। राजकीलकम, यह खेल का नाम है। क्या है ये? खेल का नाम। कौन खेल रहा था? एक बालक खेल रहा था, बहुत ही प्रतिभावान बालक। ठीक। तो राजकीलकम खेल को खेलते हुए देखा। किन्होंने देखा? कौटिल्य महोदय ने देखा। और ये खेल कौन खेल रहा था? चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त में कौटिल्य ने देखा क्या? विलक्षण प्रतिभा। विलक्षण प्रतिभा, इसका मतलब ये कि बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति या अन्य लोगों से थोड़ा अलग, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नजर आ रही थी। कौटिल्य ने ऐसा उनको पहचान लिया। किसको? चंद्रगुप्त को। कब पहचाना? राजकीलकम खेल खेलते समय पहचाना। क्या हुआ कि उसी समय कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को अपना बना लिया। क्या? शिष्य बना लिया। और जब भाई कोई गुरु किसी को शिष्य बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि गुरु क्या करेगा? अपने शिष्य को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। कौटिल्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त को शिक्षा में पारंगत बना दिया, पूरा ज्ञान दे दिया, अच्छी सी शिक्षा दी, और बहुत कुछ बता दिया। रण कौशल के बारे में बता दिया, कूटनीति के बारे में बता दिया, चाणक्य नीति या अपनी नीति के बारे में बता दिया। और सब कुछ बताने के बाद चंद्रगुप्त को एकदम तैयार कर दिया। किस लिए? बदला लेने के लिए, धननंद को समाप्त करने के लिए। नंदवंश। इस प्रकार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? कौटिल्य की सहायता से। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया और मगध को जीत लिया। और हरा किसको दिया? धननंद को। धननंद हार गया, चंद्रगुप्त जी जीत गए और बदला भी पूरा हो गया। किसका? कौटिल्य का। फिर क्या हुआ? मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। कौन से साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की। ठीक। तो इस तरीके से धननंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत में क्या करता है? मगध पर राज करता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। माना जाता है कि यूनान का एक सेनापति था सेल्यूकस। ठीक है। और ये सारी घटनाएं होती हैं 322 ईसा पूर्व के आसपास। कब होती हैं? 322 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के 322 साल पहले की घटना। ठीक। जब मान लेते हैं हम कि ईसा अगर 0 में पैदा हुआ तो इनसे 322 वर्ष पहले की घटना है ये। ठीक है। उसी समय क्या होता है कि यूनान का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है सेल्यूकस। क्या नाम होता है? सेल्यूकस। यूनान क्या है? एक देश। सेनापति होता है, उस सेनापति का नाम होता है सेल्यूकस। ये जो सेल्यूकस व्यक्ति होता है ये क्या करता है? ये पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर देता है। अगर हम भारत को देखें 4 भागों में बांटे तो ये वाला हिस्सा पश्चिमोत्तर में आ गया। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहीं आक्रमण करता है कौन? सेल्यूकस, पश्चिम उत्तर भारत पर। अब जब ये आक्रमण करता है तो सेल्यूकस के आक्रमण का जवाब देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। जो मौर्य वंश का संस्थापक मान लीजिए या मौर्य वंश का महान राजा मान लीजिए। ठीक है। फिर सेल्यूकस हार जाता है। तब सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ती है और चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिल जाते हैं। ठीक है। सेल्यूकस हारता है युद्ध में, चंद्रगुप्त जीत जाता है। फिर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में क्या होती है? संधि या समझौता होता है और संधि के तहत चंद्रगुप्त को हिंदुकस एक पर्वत है, हिंदुकस तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त का हो जाता है। इस तरीके से चंद्रगुप्त क्या करता है कि धीरे धीरे अपने प्रांत को बढ़ाता चला जाता है, अपने राज्य को बढ़ाता चला जाता है। एक साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति धीरे धीरे अपनाता है और जीतता चला जाता है।
फिर क्या होता है कि सेल्यूकस, जो ये सेल्यूकस है सेनापति, ये अपने एक राजदूत को, ठीक है, उस राजदूत का नाम होता है मेगस्थनीज। क्या नाम होता है? मेगस्थनीज, ठीक है। इसको भेजता है, किसको? चंद्रगुप्त के पास में, ठीक। मेगस्थनीज क्या है? एक राजदूत है। इसने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। कोई सवाल करे भैया इंडिका है क्या, तो लोग जवाब देंगे कि इंडिका क्या है? एक चरपहिया वाहन है टाटा मोटर्स की, जबकि वास्तव में इंडिका एक चरपहिया वाहन के साथ साथ इंडिका क्या है? एक पुस्तक है, ठीक है, जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की है। ये मेगस्थनीज राजदूत होता है, ठीक है। वर्तमान समय में भी प्रत्येक देश के अपने अपने राजदूत होते हैं, जिसको लोग अन्य देशों में तैनात करते हैं फॉरेन सर्विस के तहत, विदेश सेवा के तहत। मेगस्थनीज जाता है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो चंद्रगुप्त भारत में, कहाँ? भारत में पहली बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। केंद्रीय शासन के तहत क्या करता है? ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। और यह साम्राज्य जाना जाता है किस रूप में, या किसके बारे में? जाना जाता है मौर्य वंश के बारे में, या मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक। अब इस वीडियो से अगर हम क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन? जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? तो धननंद को हराया। अच्छा, क्वेश्चन किया जा सकता है, सवाल बनता है कि धननंद कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर ने किसके साथ युद्ध किया? तो पोरस के साथ युद्ध किया। सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया या बुलाया? आम्भी ने। आम्भी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जैसे बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब क्या है? शिक्षा के बहुत बड़े बड़े केंद्र माने जाते हैं। प्राचीन काल में क्या था? तक्षशिला और नालंदा बहुत बड़े केंद्र माने जाते थे शिक्षा के। अच्छा, फिर प्रश्न बनता है इसमें कि कारण क्या है कि कौटिल्य ने धननंद को हराने का भरसक प्रयत्न किया और सफल भी हुए? तो अपमान, धननंद ने क्या किया था? कौटिल्य का अपमान कर दिया। और कौटिल्य जो है बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, हालांकि कुरूप थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा, कौटिल्य ने किसको राज कीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा? तो चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य ने अपना शिष्य किसे बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसकी सहायता से कौटिल्य ने धननंद से बदला लिया? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। ये भी बनता है सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धननंद को हराया या किसकी नीतियों से? तो चाणक्य की नीतियों। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ये एक ही व्यक्ति हैं, नाम इनके तीन हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है जो मौर्य वंश के इतिहास को बताती है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन वह बताती है मौर्य वंश के बारे में। अच्छा, सवाल फिर बनता है कि पुरु का राज्य किन दो नदियों के बीच में था? तो झेलम और रावी नदियों के बीच में। झेलम का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, ठीक है, किसके साथ? सेल्यूकस के साथ।
सेल्यूकस कौन था? यूनान का सेनापति था। फिर संधि हुई और संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संधि हुई, उस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? हिंदुकुश तक का क्षेत्र मिला। किसके दरबार में मेगस्थनीज आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। राजदूत मोटरसाइकिल नहीं, विदेश सेवा को देखने वाला। ठीक। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मेगस्थनीज ने की। इस प्रकार भारत में केंद्रीय शासन या विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन? मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ये कुछ सवाल बनते हैं भाई।